चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर घोषित किया। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा है। चीमा जी, सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा आपका सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर? देखिए, सबसे पहले मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो एक बहुत ही बड़ी वर्डिक्ट जो आई है लोकतंत्र को बचाने के लिए आई है। देश का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि देश में बीजेपी राज कर रही है और बीजेपी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक रूप उसका सामने आ रहा है। और पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा संसार जानता है कि इंडिया, भारत वो लोकतंत्र परंपराओं का देश है, जहां लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखने के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां दी गई। देश को आज़ाद करवाने के लिए लाखों कुर्बानियां दी गई। मतलब एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, जिसे कहा जाए कि लोकतंत्र यहाँ बना हुआ है, उसको बर्बाद करने की जो कवायद बीजेपी ने शुरू की थी, आज मैं समझता हूँ उसको रोका गया है, उसको थामा गया है। और उसके लिए आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी एक मिसाल है देश के सामने। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ने की कोशिश, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की, सो उसका ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उदाहरण देश के लोगों के सामने है। आम आदमी पार्टी लड़ती रही, अरविंद केजरीवाल जी के अनुयायी लड़ते रहे, आज मैं समझता जीते में तब्दील हुई है। और मेरी सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि सबने मिलके आज एक छोटे से मेयर की इलेक्शन देश के सामने का एग्जाम्पल बन गई कि चंडीगढ़ जैसे सिटी में कैसे लोकतंत्र के लिए खतरा बन के आई थी, कैसे एक लुटेरा बन के बीजेपी आई थी, उसको रोकने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। तो मैं समझता हूँ आज अरविंद केजरीवाल जी और समूची हमारी पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसी लड़ाई जो है देश को बचाने की, देश की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, वो आम आदमी पार्टी हमारे कौमी नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में लगातार लड़ती रहेगी। सर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रोल पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां की और जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर डेलिबरेटली तरीके से 8 के 8 वोट, वैलिड वोट को इनवैलिड किया गया, तो क्या लगता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर विलेन है या इसके पीछे कोई और खेल रहा था? देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो एक वो तो टूल था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो एक टूल था। इसके पीछे साजिश किसने रची, किसने कंस्पिरेसी बनाई, वो कौन है? वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। पूरा देश जानता है। एक तरफ 36 वोटों की गिनती में 8 वोटों का घपला ये दिखाता है कि ये कोई अकेला आदमी, कोई एक अधिकारी नहीं कर सकता। उस अधिकारी के पीछे कौन है? तो आज मैं समझता हूँ चंडीगढ़ के प्रशासक जो हमारे माननीय गवर्नर साहब है, उनको अपनी नैतिक जिम्मेवारी कबूल करनी चाहिए। उनको तब तुरंत रिजाइन देना चाहिए क्योंकि उनकी अगुवाई में इलेक्शन हो रहा था। जब वो 36 वोटों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो पूरे जो चंडीगढ़ सिटी है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा आज बीजेपी के इतिहास में, बीजेपी की हिस्ट्री में आज उनके लिए कलंकित डे है। और देश की हिस्ट्री में ये बहुत ही मैं समझता हूँ पवित्र डे है कि आज के दिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक वर्डिक्ट, बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। अलायंस में पहली बार ऐसा चुनाव था जहां पर इंडिया अलायंस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह से अलायंस जाती है तो बीजेपी को रोक पाना आसान होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज देश को बीजेपी से बचाना होगा, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा और देश को बचाना होगा। देश को बचाने के लिए हमारे पुरखाओं ने लाखों ही कुर्बानियां दी हैं। तो मैं समझता हूं देश को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। सो मैं समझता हूं ये पहली जीत हुई है, ये स्टार्ट हुआ है। अब ये स्टार्ट हुआ आने वाले दिनों में देखना कि बीजेपी को लोग कैसे नफरत करेंगे और बीजेपी में समझता उसका सुपड़ा आने वाले दिनों में बिल्कुल साफ होगा देश में। ठीक है, तो ये हरपाल सिंह चीमा थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका वो स्वागत करते हैं और उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और आने वाले दिनों में अगर अलायंस इसी तरह चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को रोका जा सकता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।